आज की मुरली पे ही लेते हैं हम लोग। बाबा ने कहा कि सेवा में था ना, आज का वरदान देखो आप कि सेवा में जो बिजी रहते हैं उनकी बाबा मदद करता है और माया उनसे दूर रहती है। और आज की मुरली भी इतनी अच्छी है कि चाहे लौकिक सफलता हो चाहे अलौकिक सफलता हो, दोनों उसके सहारे चलती है। बट हम लोग कई बार लौकिक में चले जाते हैं तो उसको किनारे कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी माया को चांस भी मिलता है और हम परेशान भी होते हैं, ब्राह्मण जीवन का आनंद भी नहीं आता है। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर रात तक अपने बचत का खाता बढ़ाओ श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन के लिए। और वो बचत का खाता क्या है? 4 खाते बाबा ने बताया ना, 4 चीजें। क्या क्या? संकल्पों का जमा, संकल्पों का खाता, और समय का, और शक्ति और ज्ञान। अब देखिए इसमें स्थूल सफलता कैसे हो, आप समझो, मैं बताता हूँ। जैसे संकल्पों का है, तो अगर संकल्पों का आप जमा का खाता बढ़ाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि पहली बात कि जो आपको परेशान करने वाली चीजें पैदा होती हैं आपके मन से, संकल्पों से, वो खत्म हो जाएंगे। और जब संकल्प व्यर्थ खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति सिद्धि स्वरूप हो जाता है। आपने देखा होगा, संत किसी को कह देते हैं तुम्हारा भला हो जाए तो भला हो जाता है, कहते हैं तुम्हारा नुकसान हो जाए तो नुकसान हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि संकल्पों के खजाने को उन्होंने जमा किया है, मतलब व्यर्थ संकल्प उनके यहाँ से खत्म हो गए। फिर आपके सोचने का काम भी बाबा करता है। ध्यान रखना, चाहे वो लौकिक कारोबार के लिए हो चाहे वो अलौकिक कारोबार, दोनों के सोचने का काम बाबा करेगा, क्योंकि आप बाबा के डायरेक्शन अनुसार अपने संकल्पों के खजाने को जमा कर रहे हो, क्योंकि उससे विश्व सेवा होनी है। तो विश्व सेवा होनी है तो आपकी सेवा भी बाबा की जिम्मेदारी बनती है ना। फिर आपके सोचने का काम भी बाबा करता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मुझे यज्ञ का एक बड़ा काम है जो काफ़ी समय से चल रहा है, उसके लिए मुझे जयपुर जाना था। तो मैं सोचा कि मैं 10 तारीख को जाऊँगा, 12 तारीख को जाऊँगा, क्योंकि फिर बीच बीच में कोई ना कोई ऐसी वहाँ सेवा आ जाती जो रह जाता। फिर अचानक हुआ कि ग्लोबल समिट में कुछ बड़े पत्रकारों को बुलाना है तो दिल्ली चलते हैं। तो मेरी टिकट दिल्ली की थी, राजधानी में। मैंने बहन जी को बताया भी, मैंने कहा कि मैं कल सुबह आ रहा हूँ। बट रात को एक ऐसी सूचना आई कि मुझे जयपुर में उतरना है। तो दिल्ली की टिकट थी, मैं जयपुर में उतर गया। और जयपुर में उतरने के बाद संयोग से जिस व्यक्ति से मिलना था, जिस अफसर से, उससे मैंने ऐसी बात की तो उसने कहा घर पे आ जाओ। और घर पे गए तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी, अगर हम नहीं मिलते तो उसकी प्रॉब्लम होती। बट घर पे जाने से सारी प्रॉब्लम डिस्कस हो गई और अपना काम बाबा का हो जाएगा। तो अब हमको तो इधर आना था सेवा के लिए, लेकिन उसके लिए कौन सोचा? बाबा ने सोचा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण। फिर मैं सुबह से शाम तक सेवा की और फिर रात को मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ कल आ गया। और दिन भर हम नोएडा में, और बड़े पत्रकारों को, 4-5 बड़े पत्रकार आ रहे हैं यहाँ से, रूबिका लियाकत वगैरह भी आ रही हैं हमारे कार्यक्रम में वहाँ पे। कल उसके घर भी हम मिल के आए थे, घर पे ही बुलाई थी। ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा अच्छा लंबे समय से अपना कनेक्शन है। 2 चैनलों के मालिक आ रहे हैं। तो अगर आपका संकल्प का खजाना जमा होता है तो आपके सोचने का काम बाबा करेगा, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। आप समझो इस चीज को। उसके बाद क्या है? समय का खजाना। अब समय के खजाने बचाने का क्या अर्थ है? समय बचाने का मतलब ये होता है कि व्यर्थ जो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर की बातों में इधर करना, वो चीजें अगर हम बचाते हैं तो या तो सेवा में इस्तेमाल होगी या तो लौकिक सेवा में इस्तेमाल होगी, 2 ही में इस्तेमाल होगी। अगर इस समय को बचाते हैं तो इसका फल ये हो गया कि आप हर समय सफलता मूर्त रहेंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। समय आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि आप समय को बचाते हैं अपने जीवन में।
फिर इसके बाद क्या है, शक्तियों का खजाना। हर काम करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, यानी चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, दोनों के लिए उसकी जरूरत होती है। अगर मान लो आप बिजनेस करने जा रहे हैं और आपके पास दृढ़ता की शक्ति है, कॉन्फिडेंट है, आपके पास प्यार की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, तो ये शक्तियाँ जो है व्यक्ति को प्रभावित करती हैं सामने वाले को। आपका एक बोल 100 बोल के बराबर काम करेगा, तो उससे दोनों में सफलता मिलेगी। और फिर इसके बाद ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना क्या है? अगर आपके पास ज्ञान है तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है। अब देखो, आदमी आईएएस बनता है, किस बदौलत पे उसको आईएएस बनाया जाता है? ज्ञान के बदौलत। अगर आदमी वैज्ञानिक बनता है तो किस बदौलत बनाया जाता है? ज्ञान के बदौलत। अगर कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा है तो किस लिए बना रहा है? ज्ञान के बदौलत। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकल गया जो हूबहू इंसान की तरह से बात करता है, वो किस बदौलत बन रहा है? ज्ञान। तो अगर आपके पास ज्ञान धन है, बाबा का ज्ञान धन, ये ज्ञान धन पे ही दुनिया सोने की चिड़िया थी, भारत। ये ज्ञान धन इतना बड़ा धन है कि इसी से स्थूल धन पैदा होता है। अब देखो आप, जैसे सन्यासी होते हैं, उनके पास थोड़ा सा लौकिक दुनिया के सन्यास का ज्ञान होता है, बट वो जंगलों में बैठे होते हैं, उनकी कितनी खातिरी होती है, उनके आने जाने रहने खाने पीने सब व्यवस्था अपने आप होती है, लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान धन का खजाना है, और उसी खजाने के बदौलत लोग उसका सम्मान करते हैं, और उसके पीछे पीछे स्थूल खजाने जमा होते हैं। आज मंदिरों में देखो आप, स्वामी नारायण मंदिर देखो, कितने 100 करोड़ का बना है, उन्होंने चंदा थोड़ी मांगा है, लेकिन ज्ञान धन का खजाना है उनके पास। तो हम ब्राह्मणों के पास ज्ञान धन और जो शक्तियाँ, अगर मान लो चारों खजाने अगर हमारे पास स्टॉक में हों, तो फिर क्या होगा? आप सिद्धि स्वरूप होंगे, परिवार में भी और अलौकिक ब्राह्मण जीवन में भी। और तो ही ब्राह्मण जीवन का आनंद आएगा। ब्राह्मण जीवन का आनंद तभी आएगा जब ये चारों चीज़ें आपके पास होंगी। न आपके जीवन में उदासी आएगी, न निराशा आएगी, न असफलता आएगी। बाबा के साथ खुशी का अनुभव रहेगा, हर वक्त बाबा के साथ रूहानी सेवा में भागते भी रहेंगे। बहुत सारे भाई बहनों के ऐसे अनुभव हैं। तो अपने ब्राह्मण जीवन को अति श्रेष्ठ बनाने के लिए इन चारों खजानों पे आप कभी मत ऐसे सोचना कि इस पर अगर हम फोकस रखते हैं तो हमारा स्थूल प्रभावित हो जाएगा, बल्कि आपका स्थूल कारोबार भी उससे कई गुना बढ़ेगा, क्योंकि उसमें प्योरिटी आएगी, प्यूरिफिकेशन आएगा उसमें। मधुबन में लोग समर्पित हैं तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते ना, ये सब जमा करते हैं। और जमा करते हैं तो आज हम लोगों को तो पता भी नहीं पड़ता है कि कल महंगाई है, कल सस्ताई है, कल बिजली है, तूफान है, खाना कैसे बनेगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, कुछ सोचना पड़ता है? कुछ नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि हमारे सोचने, हमारे रहने का सब कुछ प्रबंध बाबा की जिम्मेदारी होती है। और भगवान तो दुनिया चला रहा है, तो हम और आप उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो अपने ब्राह्मण जीवन में इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमको अपने जीवन का आनंद लेना है। तो चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे परिवार हों, चाहे घर के लोग हैं, लौकिक हों अलौकिक हों। हम लोग कल गए थे, किसके पास गए थे, एक जहाँ हम लोग गए थे, भारत एक्सप्रेस चैनल है, उसके चेयरमैन हैं उपेंद्र राय। तो उनके मैनेजिंग ग्रुप एडिटर हैं एक अवध तिवारी जी हैं, सुदेश तिवारी। तो वो बहुत ब्राह्मण आदमी है, मतलब वो गंगा स्नान करने गए थे। तो हम लोगों को चाय पिलाने लगे तो हमने चाय नहीं पिया। हम लोगों को बिस्किट लाया तो हमने वो भी नहीं खाया, क्योंकि वो खाने लायक नहीं था। तो वो इतने प्रभावित हुए कि बोले कि मैं इतना आप लोगों के इस जीवन से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज के युग में ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से समाज की दुनिया रुकी। वो लोग जर्नलिस्ट हैं। अब बाबा की ये धारणा है, अब उस धारणा से दूसरे के जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, आप ये सोचो। और उन्होंने तुरंत कहा कि हम भी चलेंगे, हमारे चेयरमैन साहब भी चलेंगे। उसी समय वो विदेश में थे, लंदन में, उनके चेयरमैन साहब। फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार तो मैं ब्रह्मा कुमारी में पक्का ही जाऊँगा। उस चैनल में कम से कम 400 लोग काम करते हैं। तो बाबा की जो धारणाएं हैं, बाबा का जो जीवन है, बाबा की जो नियम मर्यादाएं हैं, ये हमारी ही सेफ्टी का कवच है। तो हमें सुबह से अमृत बेले से लेकर रात तक थोड़ी थोड़ी मॉनिटरिंग करना है। कारोबार तो छोड़ना नहीं है, हम समाज में रह रहे हैं वो भी नहीं छोड़ना,
लेकिन अति में नहीं जाना है, क्योंकि अति में जाने से फिर एक तरफ हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, फिर तकलीफ होती है। फिर हम समाज में भी रहते हैं तो लोग कहते हैं भले ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता उतना, ना ही हमें ब्राह्मण जीवन का आनंद आता। तो इसलिए अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में आनंद लेने के लिए इन एक एक चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा बारीकी से, ऐसा नहीं है कि एक दिन से हम शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी हो जाना है, क्योंकि 63 जन्म तो हमने इसको खुली लगाम छोड़ के रखा है ना, मनमानी करने के लिए। तो हमने जब 63 जन्म उसको मनमानी करने के लिए छोड़ दिया तो एक दिन में लगाम लगाएंगे तो भी तो छटपटाएगा। फिर तरह तरह के उसके जो अल्पकाल के अनुभव हैं, अल्पकाल के सुख हैं, वो बीच में आ जाएंगे। अरे अभी तो देखो हमने करना ऐसा शुरू कर दिया, हमको ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि माया भी परीक्षा लेना शुरू करेगी ना उसमें। तो घबराना नहीं है, बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं होना, घबराओ नहीं। मधुबन में देखो किस तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष गए थे, जिसके संस्थापक वीर सावरकर थे अध्यक्ष। आज ही अभी उतरे थे स्टेशन पे तो मेरे को फ़ोन किया कि कोमल भाई मैं दिल्ली पहुंच गया। ये लोग कट्टर हिंदू हैं। जब वहाँ गए तो उन्होंने मंच से उनका भाषण आपने सुना होगा, बोले कि ब्रह्मा कुमारी संगठन के सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। जिस तरीके की आप लोगों की सोच है, आप लोगों का उद्देश्य है, आप लोगों का व्यवहार है, आप लोगों का वातावरण है, ये भारत के लिए बहुत गौरव है। और बोले कि हम हिंदू महासभा के 15 लाख मेंबर आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। जब कभी भी आपके ऊपर आंच आएगी हम लोग खड़े रहेंगे। बोलो। तो अब तो समय प्रत्यक्षता का आ रहा है, तो हमको अपने लिए ये जमा करना है, ताकि अंतमति सो गति। अंत के समय हमारी स्थिति जैसी रहेगी तो हम अंत के समय में खुश, मतलब हमारी गति रहेगी। अंतमति सो गति का क्या मतलब है? अंत की अवस्था। अंत की अवस्था का क्या है? अंत में तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आपके मुंह बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद, आपके हाथ बंद हो जाएंगे, आपका हिलना डुलना बंद हो जाएगा। बट एक चीज नहीं बंद होता है, वो मन। तो उस समय अगर बाबा की याद, बाबा की सेवा, बाबा का संकल्प रहेगा तो फिर उस समय जो शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के पास जाएंगे। तो ये अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय तो देखो माया की इतना प्रवाह है, इतना प्रवाह है कि आपको हर पल पे माया के कालनेमी की तरह से तरह तरह के रूप हैं। जैसे कालनेमी रूप बदलता था ना, पता नहीं पड़ता था, आज हर कदम पे हैं। आपके सबसे बड़ी बात, आपके हाथ में एक मोबाइल की माया है। अमृत वेले से लेकर रात तक हम उसमें लगे रहते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग बाबा करने के बजाय हम कई बार मोबाइल देखते हैं। ये सब कालनेमी की तरह से। कालनेमी का आप नाम सुना है ना आपने? जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उसको रोकने के लिए वो राम भक्त बन के और वहाँ कर रहा था, और फिर कहा कि स्नान करके आओ, तो सोचा कि इनको मार देंगे। तो जब भी हम ज्ञान स्नान करना शुरू करते हैं या अमृत बेले उठते हैं, कम से कम इन चीज़ों का परहेज, इनको परखो, आपकी ये टच नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन आप सोचो कि उसमें कितनी एनर्जी है। आप टाइम बना लो कि अमृत बेले से लेके 8 बजे तक हमको मोबाइल छूना नहीं, जब तक इमरजेंसी ना, और वही समय बचाओ, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। मुरली है, काम भी करते रहो, घर के काम है, कारोबार करते रहो, हाथ काटे दिल आटे बाबा के साथ। मधुबन का वातावरण तो इसीलिए बना है ना, क्योंकि वहाँ पे लोग अमृत बेले से लेके, वहाँ तो 24 घंटा तपस्या चलती है। कोई न कोई बाबा के कमरे में बैठे मिलेगा। वहाँ अमृत बेले हम लोग खुद ही 3 बजे उठते हैं। तो इस तरीके से घर का वातावरण भी ऐसा हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र भी ऐसा हो सकता है, आपका कारोबार भी ऐसा हो सकता है, और उससे कईयों का भला होगा। प्रेम मसन भाई 4 दिन पहले ही हम लोग बैठते हैं आगे, हमारे बगल में बैठ के मुरली सुना था मैंने। और वजन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मोटापा भी कोई नहीं थी, बिल्कुल हल्के बंदा हमने देखा होगा। बट मैं परसों यही था, कल ही था तो पता पड़ा, परसों ही तो 13 तारीख को शरीर छोड़ा हूँ। ऐसी आत्माओं की वहाँ भी जरूरत होगी। तो इसलिए इस ब्राह्मण जीवन का सुख लेने के लिए, बाबा की मदद लेने के लिए, अपने लौकिक अलौकिक परिवार और कारोबार को अच्छा बनाने के लिए, ये सिस्टम में जो बाबा ने आज मुरली सुनाई, उसको अपने जीवन में जितना उतारते जाएंगे, हर चीज़ अच्छा होता जाएगा।
बाकी मैं तो आज या कल भी देखता हूँ, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही रहता है, सुबह आए शाम को चले गए। और अच्छी ट्रिप रही कल दिन भर। आज तक NDTV और तमाम चैनलों में मैं रहा उधर। आज भी कुछ लोगों से अपॉइंटमेंट है, शाम को हो जाएगा तो ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं। बाकी आप लोग मधुबन न्यूज़ देखते रहिए, समाचार भेजते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम लोग बाबा का जो ज्ञान है दुनिया तक पहुँचे, लोगों के जीवन में बदलाव आए। ओम शांति। थैंक